So, in the past few meetings, some of the sisters have been asking me some questions. और पिछले कुछ सभाओं के अंदर कुछ बहनें जो है वो मुझसे कुछ सवाल पूछ रही थी। So I thought, okay, I'll answer some of the questions and continue from there. और फिर मैंने सोचा कि उनमें से कुछ सवालों का मैं जवाब दूंगी और वहीं से मैं जारी रखूंगी। First of all, I want to praise and thank God for the yesterday's wedding. और सबसे पहले मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कल जो विवाह हुआ उसके लिए। It was so beautiful. We felt God's presence there. और वो बहुत ही सुंदर था और वहाँ पर हमने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया। And it speaks so much that a church which is which is there to glorify God. और ये बहुत हमसे बात करता है जो कलीसिया वहाँ पर कल मौजूद थी परमेश्वर की महिमा करने के लिए। And the husband and wife, I mean the bride and bridegroom, want to glorify God in their lives. और वहाँ पर जो दूल्हा और दुल्हन मौजूद थे वो दोनों जन मिलकर परमेश्वर की महिमा करना चाहते थे। It makes such a difference in the whole wedding. और यही पूरे विवाह में एक अंतर को लेके आता है। The whole atmosphere of the wedding was so sacred. और वो पूरे विवाह का जो वातावरण था वो बहुत ज़्यादा पवित्र था। Lot of people who have planned months ahead for weddings, it doesn't go so smoothly as yesterday's wedding went. और बहुत सारे लोग कई बार महीनों महीनों तक विवाह के लिए योजनाएं बनाते हैं, तैयारियां करते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसे नहीं जाता है जैसे कल का विवाह जो था वो बहुत ही अच्छे से गया। And God spoke to us. और परमेश्वर ने हमसे बात की। Especially I want to praise and thank God for the way Crystal's testimony. और मैं विशेष तौर पर परमेश्वर की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो क्रिस्टल बहन की जो गवाही है उसके लिए। When she said, before she found the Lord, she used to be afraid of what people would think of her. और उस बहन ने इस प्रकार से कहा कि उसको प्रभु को जानने से पहले वो ये सोचती थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। How her dress and everything. और उसके कपड़े वस्त्र कैसे होंगे। But after she accepted Jesus, her desire was, I want to make Jesus happy. और लेकिन जब उसने यीशु को ग्रहण किया तब उसकी जो इच्छा है वो बदल गई और उसने ये सोचा कि मैं यीशु को खुश करना चाहती हूँ। And I thought that really, and you could see from her everything about her, she wanted to make Jesus happy. और फिर आप उसके जीवन से वो देख सकते थे कि हर चीज़ वो करना चाहती थी, वो यीशु को खुश करना चाहती थी। That whole bearing of hers, we may not describe it. She wanted to make Jesus happy. और वो पूरी चीज़ जो है उसका वर्णन भी नहीं कर सकते इस प्रकार से जिसमें कि वो यीशु की महिमा करना चाहती थी हर चीज़ में। And I thank God for a young girl like that who wants to make Jesus happy. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ ऐसी जवान बहन के लिए जो परमेश्वर को खुश करना चाहती है, यीशु को खुश करना चाहती है। I was thinking growing up as a child. और मैं इस प्रकार से सोच रही थी कि जब मैं बच्ची थी तब जब मेरी बढ़ोतरी हो रही थी। My dad and mom were believers, especially my father. और मेरे माता पिता जो थे वो विश्वासी थे और विशेष तौर पर जो मेरे पिता है took a radical stand against orthodox churches and he. और मेरे पिता ने एक बहुत ही कठोर कदम लिया जो ऑर्थोडॉक्स कलीसिया है वो सब के खिलाफ। Accepted the Lord and took baptism. और फिर मेरे पिता ने प्रभु को ग्रहण किया और फिर उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया। So he wanted to bring us up with that freshness and zeal which he got after he accepted the Lord. और मेरे पिता ये चाहते थे कि हमारे अंदर भी वो प्रभु के प्रति वो तीव्र प्रेम और वो जो एक पैशन होता है, ज़ील होता है, वो हमारे अंदर भी आए जैसे उन्होंने जब प्रभु को ग्रहण किया उनके अंदर आया वैसे। So he never allowed my mom wore jewelry, but he never allowed my mom to poke my ears. और मेरे माता जो है वो गहने पहनती थी, लेकिन मेरे पिता ने मेरी माँ को मेरे कानों में छेदने के लिए कभी अनुमति नहीं दिया। Though in our custom, when a child is certain age, they poke the ears and they put a chain and all. और जैसे रीति रिवाज होता है कि जब एक बच्चा एक विशेष उसके उम्र में होता है तब उसके कानों को छेदा जाता है और यही रिवाज होता है वैसे। But या फिर उसके गले में कोई चैन पहनाया जाता है। I remember
growing up, my dad and mom arguing about let her decide. Don't let you don't decide for her. और मुझे याद है मेरे माता और पिता के बीच में इस विषय को लेके काफ़ी वाद विवाद होता था। और फिर मेरे पिता माँ को ऐसा कहते थे कि जब वो बड़ी वो जो है वो खुद उस बात का निर्णय उसको लेने दो, Or let her decide about jewelry. और जो गहनों का निर्णय है वो खुद उसको ही लेने दो। And all along, I realized, when Crystal was speaking yesterday, I thought of this. All my life, I wanted to make my dad happy. और जब कल बहन क्रिस्टल गवाही बता रही थी, उस समय मैं यही सोच रही थी कि मैं भी अपने जीवन में यही चाहती थी कि मैं अपने पिता को खुश करूं। If he saw, and he would always choose the simplest type of clothes for me. और हमेशा मेरे पिता जो है मेरे लिए एकदम साधारण वस्त्र को चुनते थे, The dull colors and all that. और वो एकदम फीके जो रंग होते हैं ऐसे कपड़ों को चुनते थे। But I would wear it because I knew that daddy liked it and daddy is happy with it. और मैं उसको पहनती थी क्योंकि मुझे पता था कि पिता को ये पसंद है और पिता इसके द्वारा खुश होते हैं। And if he said like, you look so nice, I knew that he's not looking at my anything, my clothes or anything. और मेरे पिता मुझे याद है ऐसे कहते थे कि तुम अच्छी दिख रही हो। मैं जानती थी कि मेरे पिता मेरे वस्त्रों को या और कोई चीज़ को नहीं देख रहे, But because he likes me, पर वो मुझे पसंद करते थे, that's why he. And that इसलिए मैं करती थी। all along, even when I went to college, that was the thing in the like the foundation in my life. और मैं कॉलेज में जब गई तभी भी मेरे जीवन में ये जारी रहा, क्योंकि ये मेरे जीवन में एक नींव की तरह, एक बुनियाद की तरह ये बना रहा। I want to make daddy happy. और मैं सोचती थी कि मेरे पिता को मुझे खुश करना है, उनको खुश रखना है, Daddy is happy with me, that's all. और मेरे पिता मुझसे खुश है, यही काफ़ी है। Even if he's little upset with me, I feel so hurt that why is my daddy upset with me? और अगर मेरे पिता थोड़ा भी अगर मुझसे नाराज़ है तो मैं सोचती थी कि क्यों वो मुझसे नाराज़ है, ऐसा क्यों है। And I want to make daddy happy. और फिर मैं सोचती थी कि मुझे पिता को खुश रखना है। Then I thought yesterday when Crystal was saying, I wanted to make Jesus happy with my life. और फिर मैं यही सोच रही थी कि कल जो क्रिस्टल बहन ने गवाही दी थी कि मुझे यीशु को खुश रखना है मेरे जीवन में, And with my dress, shopping for the wedding clothes and और जो भी मेरे जीवन में जो मैं बाहर शॉपिंग करने जाऊंगी या मैं मेरे वस्त्र पहनूंगी, सारी बातों में मैं यीशु को खुश रखना चाहती हूँ। all. I wanted to make Jesus happy. ये सब कुछ मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं यीशु को खुश करना चाहती हूँ। I thought that is really the thing which should be like the blood running in our veins. और मैं ये सोच रही थी कि ये ऐसा होना चाहिए मानो हमारे नसों के अंदर, हमारे शरीर के अंदर खून बह रहा है, ऐसा होना चाहिए To make Jesus happy in कि हम यीशु को खुश कर पाए। everything. सब कुछ, जो कुछ भी हम करें उसमें, That will answer the questions which all of us have. और हमारे पास जो भी प्रश्न है उसका ये सब कुछ उत्तर है। Any question which we have, और जो कुछ भी सवाल हमारे पास है, Lord, am I in doing this? Am I going to make you happy? और हम ऐसे पूछ सकते हैं, प्रभु मैं ये चीज़ करने जा रही हूँ, क्या मैं सच में आपको खुश कर रही हूँ क्या, या खुश करूँगी क्या, Or am I going to grieve you in any way? और या फिर मैं इसके द्वारा आपके दिल को दुखी करूँगी। There's no rule in the Christian life. There's no set of rules. और मसीह जीवन में ऐसे कुछ विशेष नियम नहीं है। If you look at it, there are rules in the Bible. If you see, और हाँ, परमेश्वर के वचन बाइबल के अंदर कुछ नियम है, लेकिन but if you look at the Bible with don't do this, don't do this, do this, do this. लेकिन आप बाइबल को, प्रभु के वचन को अगर आप इस तरह से देखोगे, इस नज़रिए से कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, तो We live our life according to rules, फिर हम अपने जीवन को नियम के अनुसार ही जिएंगे। and we bring up our children also according to rules. और फिर हम अपने बच्चों को भी इसी तरह नियमों में ही बड़ा करेंगे। And say, yeah, this way I shouldn't do this, and at such and such a time, and when somebody comes, I should do this. और फिर हम ऐसा करेंगे कि ये चीज़ मुझे इस प्रकार नहीं करना, या कोई आता है तो मैं सोचूंगी कि ये समय पे मुझे ये करना है, और ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। So we make our children like pretenders, acting a life which they need not. और फिर हम अपने बच्चों को दिखावा करने के लिए एक नायक के समान या एक्टर के समान बनाएंगे, जो केवल वास्तविक रूप में ऐसे नहीं है, लेकिन दिखावा करते हैं वैसा बनने का।
But if we ourselves are living a life of ease, Lord, my whole desire is to make you happy. लेकिन अगर हम स्वयं ही ऐसा जीवन जीते हैं जो हमारे अंदर एक विशेष इच्छा है कि मैं केवल यीशु को खुश करना चाहती हूँ, तो Everything I do, और सब कुछ जो मैं करना चाहती हूँ उसमें मैं यीशु को खुश करना चाहती हूँ, then it won't be a bunch of rules and it won't be heavy also. और फिर ये एक नियमों का एक केवल बोझ नहीं होगा, लेकिन और ये इतना हमारे ऊपर उसका वजन भी नहीं डालेगा, It won't be heavy for us to follow the Lord, to become a Christian. और फिर हमारे लिए ये बोझिल जैसा नहीं लगेगा या वजनदार नहीं लगेगा कि हम कैसे मसीह बन सकते हैं, कैसे हम प्रभु का पीछा कर सकते हैं, To love our relatives who are harming us, और ताकि हम ऐसे रिश्तेदारों को हमारे प्यार कर सके, प्रेम कर सके जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं, or criticizing us, our friends, whether we have friends or no friends. और शायद हो सकता है कि वो हमारे ऊपर दोष लगाते होंगे, हमारे दोस्त हो सकते हैं या हमारे दोस्त हो चाहे ना हो, Whatever it is, as long as we are making Jesus happy. और जो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जब तक हम यीशु को खुश कर रहे हैं। So I thought of the one verse which God spoke to me. लेकिन मैंने एक वचन को सोचा कि जिसके द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की When I accepted the Lord. जब मैंने यीशु को प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार किया था, That's in 2 Corinthians 5:15. और वो है दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, उसके दूसरे अध्याय के 15वें वचन में। And that verse has always been with me, reminding me. और वो वचन मेरे साथ हमेशा बना रहा है ताकि वो वचन मुझे याद दिलाए। If I want to live a selfish life or do my things for my own comfort or do things for the Lord. या उसने मुझे ये सिखाया कि कुछ चीज़ों को मैं करना चाहती हूँ अपने ही आरामदायक जीवन के लिए या आराम से जीने के लिए, या फिर मैं उसको परमेश्वर की महिमा के लिए या एक स्वार्थी बनना चाहती हूँ, ये नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए। This is the verse. He died for all. That और ये वचन है, यहाँ पर लिखा है कि वो सबके लिए मरा, they who live should no longer live for themselves but for him who. और जो जीते हैं वो अब से अपने आप के लिए नहीं जिए, वरन उसके लिए जिए, Died and rose again जो मरा और फिर वो जी उठा on their behalf. क्योंकि उनके लिए उसने किया। From the time I accepted the Lord when I was about 14, और जब से मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तब मैं 14 साल की थी। that's another big story. I don't want to come back to that, but और ये बहुत बड़ी कहानी है, मैं उस पर पूरी तरह से नहीं आना चाहती। I almost died of food poisoning, और मैं फूड पॉइजनिंग से मरने ही वाली थी, and the Lord healed me, and after that I accepted the Lord. और फिर उस समय परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी और मैंने परमेश्वर को स्वीकार किया। So after that I thought, now the Lord has given me a life. और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, I would have died and been rotting in the grave, और मैं अब तो मर गई होती और मैं कब्र में पड़ी होती, सड़ रही होती, but now God has saved my life so that I should not live for myself anymore. लेकिन अब परमेश्वर ने मुझे बचाया, मुझे जिंदा रखा, तो अब मैं अपने आप के लिए नहीं जीना चाहती, मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहती हूँ। And from those days I thought, I don't want to live for myself. और उन दिनों से ही मैंने इस चीज़ को सोचा था कि मैं अपने लिए नहीं जीना चाहती हूँ। And I looked for opportunities where I can help my mom. We are 9 children, there's always lot of work. और मैं ऐसे अवसरों को खोजती थी कि कैसे मैं अपनी माँ को सहायता कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे घर के अंदर 9 बच्चे थे और हमेशा बहुत सारा काम काज होता था। And I could easily think, oh, I got a nice storybook from school. Let me find a small corner where nobody will find me and sit and read that storybook till it's. और फिर मैं ऐसे भी सोच सकती थी कि मैं एक आराम से वहाँ एक मेरे स्कूल से मुझे कहानी की किताब मिली है, मैं उसको एक कोने में जाकर अपने आराम से पढ़ते रहूँगी और अपने हिसाब से सब करूँगी। Over. Then in my and I'll wait for that moment when I could read that story. और मैं उस क्षण के लिए इंतज़ार करती थी कि कब मैं उस कहानी को पढूं, And nobody should mind. Then this और फिर कोई मुझे बीच में आके विचलित ना करे। verse would come to me. लेकिन उस समय वचन मुझसे आके बात करता था, Do you want to live for yourself? Do your own thing. और क्या तुम्हें अपने आप के लिए जीना है और अपनी चीज़ों को करना है, Read your storybook or do you want to
This is a time when your mom needs help. Go और क्या तुम्हें अपने आप के लिए जीना है, आराम से जीना है, लेकिन ये वो समय है, जाओ अपनी माँ को सहायता करो। and help her. And I found that that was always like coming up in me. The Lord was reminding me, और ऐसा लगता था कि जैसे परमेश्वर मुझे इन चीज़ों को याद दिला रहा है, don't live for yourself. तुम अपने लिए मत जियो। You can do a lot of things for yourself you will get time for that. और तुम अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को कर सकती हो जब तुम्हें समय मिलेगा। But this time when your mom needs help, you won't get that time again. And और इस समय तुम्हारी माँ को सहायता की ज़रूरत है, वो समय तुम्हें फिर लौट कर तुम्हारे पास नहीं आएगा। I go and tell mommy, I'll do this, you go do something else. And और फिर मैं मेरी माँ के पास जाती थी और कहती थी कि मम्मी मैं ये कर लेती हूँ, आप कुछ और करो। I found like it was God gave me a joy in doing that. और फिर मैंने इस चीज़ को पाया कि परमेश्वर ने इस चीज़ को करने के लिए मेरे अंदर आनंद प्रदान किया। It was almost like I could see like Jesus was smiling at me. और मैं इसको इस तरह से सोचती थी जैसे कि यीशु मेरे पास देखकर मुस्कुरा रहा है। Yeah, good, you did that from that और फिर यीशु कह रहा है कि हाँ तुमने अच्छा किया कि तुमने वो किया। age. And and growing up also, I found like when I went to college and studying there in hostel, और जब मैं मेरी बढ़ोतरी हो रही थी, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, वहाँ पर मैं जो सीख रही थी, there'd be a lot of people who have problems. Like some girls would like some boy, and that boy is ignoring them. और वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी समस्या होती थी, जैसे कि कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती थी और फिर वो लड़का उसको अनदेखा करता था। They want to come and tell me और फिर वो आकर मुझे इन चीज़ों के बारे में बताना चाहती थी। that I thought it was so silly, but then मैं सोचती थी कि ये तो काफ़ी मामूली चीज़ है, छोटी सी चीज़ है। I thought they need help, but God used those opportunities to help me to bring them to Christ. और उस समय की ये चीज़ें जो है उन अवसरों को परमेश्वर ने मुझे सहायता किया कि ये उनसे इन चीज़ों पर बात करके कि मैं उनको परमेश्वर के प्रभु के पास लेकर आऊँ। Two friends in my class, they had a fight about something. और मेरे जो कक्षा में दो दोस्त थे, उनके बीच में कुछ लड़ाई हुई कुछ चीज़ को लेकर। So one girl came and told me this, this happened. फिर एक लड़की ने मेरे पास आकर मुझे कहा कि ये चीज़ हुई। So I said, forget about the fight. Do you फिर मैंने उस लड़की को कहा कि तू उस लड़ाई को भूल जा। have a friend? You're thinking of a friend. There's a best friend you can have, and that मैं उससे सवाल पूछती थी कि क्या तेरे पास एक सच्चा मित्र है क्या, जो तेरा एकदम बेस्ट फ्रेंड बन सकता है? तो मैं एक जन से मिला सकती हूँ, वो तेरा सच्चा दोस्त बन सकता है, बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। is Jesus. मैं यीशु के विषय में बताती थी। I told her the Lord, and she was so ready. She accepted the Lord. और फिर वो बहुत ज़्यादा तैयार होकर प्रभु को उसने अपनाया। Then the other girl with whom she had a fight came and told me, not knowing this. I said, forget about the fight. A real friend you have, and she also accepted the Lord. और फिर दूसरी जो लड़की है उसके साथ जिसकी लड़ाई हुई थी, उसको नहीं पता था कि क्या हुआ था, तो वो मेरे पास आकर वो भी ये सारी चीज़ों को कहने लगी। तो मैंने उसको भी यही जवाब दिया कि तू उस लड़ाई के विषय में भूल जा, लेकिन क्या तेरे पास भी कोई दोस्त है? तू सच्चे मित्र के बारे में बताया, यीशु के बारे में उसको बताया, और उसने भी यीशु को ग्रहण कर लिया। Like that, there were 7 girls in our class. और इस तरह से 7 लड़कियां हमारी कक्षा में थी। Different ways. तो अलग अलग तरीके से They accepted the Lord, and I said, और फिर उन्होंने अलग अलग तरीके से यीशु को अपनाया। now God has brought in our own class out of 25 students, 7 of us in this hostel are in this class we know the Lord. और फिर उस कक्षा में 25 लोग थे, उसमें से 7 लोगों ने प्रभु को जाना, प्रभु को ग्रहण किया, और इतने सारे लोगों को परमेश्वर ने अभी इतने सारे लोग हैं जो प्रभु को जानने वाले लोग थे। Let's meet together for prayer. फिर हम सोचते थे कि चलो अब हम मिलते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। And we'd meet in the terrace and we'd pray. और फिर हम वहाँ पे ऊपर टेरेस पे मिलते थे। And God united us so much. Like we didn't think there was such a joy in our heart. और उस समय परमेश्वर हमसे मुलाकात करता था, और इस तरह से हमारे हृदयों के अंदर आनंद आता था। Those small things, the grievances which we had didn't come up at all. It was really the Lord. और फिर जो छोटी छोटी शिकायतें हमारे हृदय में होती थी, फिर वो उस समय पूरी तरह से दूर हो जाती थी और हम उसको भूल जाते थे पूरी तरह से। We wanted to make the Lord happy. और फिर हम केवल परमेश्वर को ही प्रसन्न करना चाहते थे, खुश करना चाहते थे। Then I want to fast forward.
come to my marriage. That's also another और मैं और जल्दी करके आगे बढ़ूंगी और मैं अपने विवाहित जीवन के विषय में बताऊंगी। big story. I want to say how God led me to marriage very briefly. और मैं परमेश्वर ने मुझे विवाह के जीवन में किस तरह से ले गया, बहुत ही थोड़े संक्षिप्त रूप से मैं आपको साझा करूंगी। I was thinking, like, in my family we are 9 children. और हमारे परिवार में हम 9 बच्चे हैं। I'm the oldest. My dad और मैं सबसे बड़ी हूँ gave me a good education. और मेरे पिता ने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई दी, उन्होंने सिखाया। I became a doctor. फिर मैं एक डॉक्टर बनी। I said, all my classmates were thinking of getting married, proposals, or they had boyfriends or. और मेरे जितने भी कक्षा में मेरी सहेलियाँ थी या दोस्त थे, मित्र थे, वो सारे लोग विवाह करने के लिए सोच रहे थे। किसी के बॉयफ्रेंड थे या किसी का ऐसा चल रहा था। Something like that. They were. I said, I decided I don't want to get married now. और फिर मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं विवाह नहीं करूँगी। At least 5 or 6 years I want कम से कम 5 या 6 साल तक तो मैं विवाह नहीं करूँगी, to work and help my dad find. क्योंकि मुझे नौकरी करके मेरे पिता को आर्थिक रूप से सहायता करनी है, Financially, so that my younger ones can come up, and then I'll get married. ताकि मेरे जो छोटे भाई बहन हैं वो लोग और पढ़कर आगे आ जाए। And any proposal came, I'd say, wait. That's और ऐसा कोई मेरे लिए विवाह का प्रस्ताव आता था तो मैं कहती थी कि रुकिए, इंतज़ार कीजिए, not God's time. अभी नहीं, प्रभु का समय नहीं आया है। And God's ways are so wonderful. लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर के रास्ते बहुत ही अद्भुत है। I was one of the first ones in my class to get married. और उन पूरे कक्षा में मैं सबसे पहली व्यक्ति थी जिसका विवाह हो गया। I said, Lord, I told my dad, wait, but my dad was very anxious. मैंने मेरे पिता से कहा कि आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, लेकिन मेरे पिता काफ़ी चिंतित थे, Since I knew that this is God's will for me, क्योंकि मैं इस चीज़ को जान गई थी कि यही मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा है। and he thought that Zach may change his mind and marry somebody else. और मेरे पिता ने इस प्रकार से सोचा शायद जैक जी जो है वो अपना मन बदल कर किसी और से शादी ना कर ले। He said, no, if this is God's will for you, I want you to get married. फिर मैंने इस प्रकार से कहा कि अगर ये परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए है तो मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से विवाह कर लो। So how God, we have our own wishes. I said, Lord, I want to give up my career for the sake of mine. और हमारे अपने खुद की इच्छाएं होती हैं, लेकिन हम परमेश्वर से कह सकते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा के लिए मेरे जो लालसाएं है या मेरी इच्छा है उसको मैं समर्पण कर देती हूँ। Family, for the sake of helping my younger ones, and I put that on the altar. लेकिन मेरे जो भाई बहन है उनको सहायता करने का जो विषय था उसको मैंने वेदी पर रख दिया। Everything on the altar. मैंने सब कुछ वेदी पर रख दिया। And the Lord said, are you ready to do my? फिर परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा कि क्या तू मेरी इच्छा करने के लिए तैयार है? And not my will but thine. और मैंने कहा नहीं, मेरी इच्छा नहीं प्रभु, आपकी इच्छा। Has been another thing which has always come to my mind. और जो ऐसी चीज़ थी जो हमेशा मेरे मन में आती रही। I'm straying from my point, but अब मैं अपने जो विषय है उससे भटक रही हूँ। that's how the Lord has been leading me. तो इस प्रकार से परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की। And then after I got married, I thought, now my desire to help my parents is there. और मेरा विवाह होने के बाद मेरे अंदर वो इच्छा मौजूद थी कि मैं अपने माता पिता को मदद करना चाहती थी। Got such a good education. क्योंकि उन्होंने मुझे इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई कराया। And maybe I can do little part-time work and help my father. और फिर मैंने सोचा कि कुछ पार्ट टाइम काम करके नौकरी करके मैं अपने पिता को मदद कर सकती हूँ। See, all along my desire for career wasn't there. और एक करियर के लिए मेरा कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। Like for some girls who are married, some have asked me, see, we studied so much and we are technical people. और बहुत सारी ऐसी विवाहित लड़कियां आकर मुझसे पूछती हैं कि हमने तो बहुत पढ़ाई लिखाई की है, टेक्निकल चीज़ों को हमने सीखा है। I find it very hard to give up my job and और मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं अपने काम को छोड़ दूँ stay at home. और मैं घर पे ही रहूँ। Do you think I should give up my job? और क्या आपको लगता है कि मैं अपनी जो नौकरी है उसको त्याग दूँ?
So that's a question which lot of career girls face nowadays. और जो करियर की बहनें जो होती है, जो करियर के पीछे जाना चाहती है, वो बहुत सारी ऐसे चीज़ों को आकर पूछती है और जो जिसका सामना करती है. We see a lot of our friends going in the, in their own cars, going for work with their और हम अपने बहुत सारे ऐसी सहेलियों को देखते हैं जो ऐसे कार्य के लिए जाते हैं या नौकरी के लिए जाते हैं. stuff already, and then we sit at home just like our not uneducated mothers sit at home and do the cooking and cleaning and और फिर हम सोचते हैं कि हम तो फिर केवल घर पर ही बैठे हैं और हम एक अनपढ़ के जैसे घर पर बैठकर साफ सफाई कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं washing and taking care of the kids, and और बच्चों को संभाल रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं. they think that my life could have been that girl's life, but और फिर हम उस ऐसा कल्पना करते हैं, ऐसी कल्पना कि उस लड़की की तरह मेरा जीवन होता, why am I sitting here? मैं इधर बैठकर क्या कर रही हूँ. And we have that confusion in our mind. और फिर हमारे अंदर वो गड़बड़ी आ जाती है. And should I have been that? As long as we have that confusion, and we are not going to grow spiritually. और अगर जब तक हमारे अंदर ये गड़बड़ी मौजूद है, हम आत्मिक तौर पर बढ़ोतरी नहीं पा सकते हैं. I read at one time when I was facing that, God, that kind of confusion in my mind. और उस समय एक समय था जब मैं इसका सामना कर रही थी, तब मैं मेरे दिमाग के अंदर, मन के अंदर पूरी तरह से गड़बड़ी से भरी हुई थी. Should I do or should I मैं करूँ या नहीं करूँ, work or not? मैं नौकरी करूँ या नहीं करूँ. The Lord brought through a message of my husband. और मेरे परमेश्वर ने मेरे पति के द्वारा एक संदेश को मुझ तक पहुंचाया. Two C's that are in the Bible. और दो तरह के चीज़ों के बारे में बाइबल में हम देख सकते हैं. One is the sea in Isaiah. Let me find that verse. और दो तरह के समुद्र है, जैसे यशाया की किताब में एक लिखा है एक के विषय में. Isaiah 59:21. और यशाया उसका 59 का 21वां वचन. It says, the wicked are like a troubled sea. और वहाँ लिखा है कि जो दुष्ट होते हैं वो एक परेशान करने वाले एक समुद्र जैसे होते हैं. Isaiah 59. और यशाया उसका 59 वचन 21. और उसका 21वां वचन. Wait 1 minute. I think it's somewhere in the middle. माफ करना, शायद ये कई बीच में है ये वचन. Oh no, it's not. 29. Oh, that's wrong. Sorry, what? 49. Yeah, 41. और यशाया उसका 59 अध्याय का 41. No, 29. Yeah, sorry. माफ कीजिए, मैं ढूंढ रही हूँ वचन. Can you say that verse again? I think I got it. Anyway, there's a verse. I find that verse afterwards. I wrote the wrong verse. मैंने गलत वहाँ पर जो वचन जो गलत रेफरेंस को लिखा है, मैं आपको बाद में बताऊंगी. Where it says that the wicked are like the troubled sea. और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो दुष्ट होते हैं वो एक समस्या पैदा करने वाले समुद्र के समान होते हैं. Always churning up. हमेशा उठकर आ जाते हैं. Refuse and mud and all that is in the bottom of the sea keeps coming up. और जो समुद्र के अंदर जो रेत होती है, गंदगी होती है, उस सब को लेकर साथ में आते हैं. When there's a storm, when a storm comes up and there's a lake there. और जब एक आंधी आती है और तब वहाँ पर एक झील मौजूद होती है. And water gets disturbed. और फिर पानी वहाँ पर विचलित हो जाता है. And all the things in the bottom of the lake keeps coming up. और फिर उस झील के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ बाहर आने लगता है. You must have heard my husband speaking on that. शायद आपने सुना होगा, मेरे पति ने इस विषय में बताया है, सिखाया है.
topic sometime. इस विषय पर कभी उन्होंने बात की थी। Isaiah 57 verse 20. और यशाया उसका 57 अध्याय का 20वां वचन। Thank you. 57 verse 20. 57वें अध्याय का 20वां वचन। Yeah. Thank you, Jessica. जेसिका धन्यवाद बताने के लिए। So our lives can be like that, और हमारा जीवन भी इसी तरह हो सकता है, like the troubled sea. और एक मुसीबत पैदा करने वाले समुद्र के समान। Always coming up with the refuse and things which we don't want anybody to know, but it keeps coming up. और ऐसी गंदगी को लेकर साथ में आता है जो हमेशा आता ही रहता है, और हम नहीं चाहते कि कोई और इस बात को जाने। The bad things we did, the bad arguments we had, और जो गंदी चीज़ें हमने की है, जो वाद विवाद हमने किया था, all those things can keep coming up. और ये सारी चीज़ें लगातार आ सकती है। And this desire to go on with a career can be like that troubled sea. और हमारे अंदर जो लालसा है या इच्छा है इस करियर बनाने की, वो भी इस जो समस्या पैदा करने वाले समुद्र के समान हो सकती है। Always coming up. हमेशा आती रहती है। I want to work. I want to work. मुझे नौकरी करनी है, मुझे नौकरी करनी है। I need money. If I were working, I could have got this kind of watch. और मुझे पैसा चाहिए, अगर मैंने नौकरी की होती तो इस तरह की जो घड़ी है मैं खरीद सकती थी, I could have got this type of clothes. या फिर इस तरह के वस्त्र मैं खरीद सकती थी, I could have done like this, that. या मैं इस तरह से चीज़ों को कर पाती। And always that inside is an unrest also. और हमेशा अंदर एक विश्राम का न होना रहेगा। We should not allow our life to be in that unrest. Whatever. और हमारे जीवन में हमें कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देनी है कि हमारे अंदर वो विश्राम खो दे हम। The circumstances. जो कुछ भी हमारी परिस्थिति क्यों ना हो, Financial difficulty. हो सकता है आर्थिक समस्या हो, Comparing ourselves with others who are working. शायद हो सकता है हम उनके साथ अपनी तुलना करते हो जो नौकरी करते हैं। Those are the ways in which this lake gets churned up. और यही जो चीज़ है जो उस गंदगी को, वो जो समुद्र है वो या वो झील है वो ले आती है। Or sometimes our relatives may come to us and say, look, you are sitting at home and just wasting your time. और हो सकता है हमारे रिश्तेदार हमें आकर कह सकते हैं कि तुम तो घर में बैठकर अपने समय को बर्बाद कर रही हो। Look at so and so, she's doing her home and she's working. और फिर वो हमें इस तरह से दूसरे के साथ तुलना करके कह सकते हैं, उस बहन को देखो, वो तो अपने घर को भी संभालती है और वो नौकरी भी करती है। And relatives can put pressure on us, you're working. और शायद जो हमारे रिश्तेदार हैं वो हम पर दबाव डाल सकते हैं नौकरी के लिए। And look at you, you become like look so old and haggard. और देखो तुम तो एक बहुत ही कमज़ोर हो गई हो और बूढ़ी हो गई हो, Should be like this, like that. तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। And those are all the voices which can make this trouble sea. और ये वो सारी आवाज़ें हैं जो समस्या पैदा करने वाली है, समुद्र के समान है, Churning up. जो आती रहती है गंदगी को लेकर। We should put and say, Lord, I don't want to hear those voices. और हमें कहना है कि हमें उसको दूर करके कहना है कि प्रभु ये सारी आवाज़ों को मुझे नहीं सुनना है Anymore. अब आगे से नहीं सुनना। Which are from people or from my own heart, which हो सकता है वो लोगों की तरफ से, हो सकता है मेरे खुद के हृदय की तरफ से हो सकता है, comes up, जो आता रहता है लगातार, or what relatives say. या दूसरे मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। Sometimes our relatives, especially from India, they see you all have come to America to work. They say, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिश्तेदार जो भारत में रहते हैं, और विशेष तौर पर हम जो अमेरिका में रहते हैं, यहाँ पर हम आए हैं, जब वो ये देखते हैं, oh, your daughter, people are saying your daughter-in-law or daughter is in America. और फिर वो कहेंगे, ओ तुम्हारी जो बेटी है या तुम्हारी बहू है वो अमेरिका में रहती है, She must be sending lot of dollars to you. They तो फिर वो ज़रूर आपको बहुत सारे डॉलर के पैसों को भेजती होंगी। don't know how you are struggling, और उनको ये नहीं पता कि यहाँ तुम क्या संघर्ष कर रही हो, paying the mortgage and paying the house rent and और कैसे तुम घर के किराए को भर रही हो, चीज़ों को संभाल रही हो, paying for the babysitter or और फिर जो बच्चों को संभालने वाली उसको पैसे दे रही हो, whatever you're doing. और यहाँ तुम क्या कर रही हो उन्हें नहीं पता।
But they think like, oh, dollars must be coming and you must buy land, you must buy. और फिर उनको ऐसा लगता है बहुत सारे डॉलर रुपए आते होंगे पैसे उनके पास, तो फिर हम इसके द्वारा ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं। Because we sold our land and we sent our son to study. क्योंकि हमने अपने जो इस ज़मीन को बेच दिया और हमने अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज दिया। And you got married. Now you should also work and we should buy some more property. और फिर अब तो तुम बाहर, तुम्हें भी अब नौकरी करनी चाहिए और ज़्यादा ज़मीन जायदाद खरीद कर तुम्हें खरीदना चाहिए है इसके लिए। You should buy some flat here or there. और तुम्हें कोई एक फ्लैट खरीदना चाहिए कहीं पर। All those are voices which keep churning, और ये सारी वो आवाज़ें जो लगातार आती रहती है keep it coming up and churning on और वो आती रहती है the refuse. And और हमें उसका इनकार करना है। as long as we allow those waters to be churned up, और जब तक हम उस पानी को ऊपर उठने की अनुमति देंगे, and the devil adds to that. और फिर शैतान उसमें और चीज़ को जोड़ देगा। He is the master churner. और फिर वो तो एक बहुत ही शातिर व्यक्ति है उसमें और जोड़ने के लिए। He has to making all that condemning us, you are no good. और फिर वो तो इसमें मिलाकर हमें और दोष लगाएगा कि तुम किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं हो। Even in church, you are no good. और फिर कलीसिया में भी तुम अच्छी नहीं हो। You confess so many times and you are a failure. और तुम कितने बार तुमने कबूल किया है तो भी तुम असफल ही रहती हो। You are grumbling and murmuring. और तुम कुड़कुड़ाती हो, बुड़बुड़ाती हो। Hear about it and you are sitting there like a perfect person, but you are inwardly grumbling. और तुम वहाँ पर एक सिद्ध व्यक्ति की तरह कलीसिया में बैठती हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम कुड़कुड़ाती हो। You are dissatisfied. You are covetous. और तुम लालची हो, तुम असंतुष्ट व्यक्ति हो अंदर से। All those things keep churning up, और ये सारी चीज़ें लगातार आती रहेंगी। and we should say, Lord, enough. I want to put a stop to this. और हम कहना है प्रभु अब बस हुआ, अब मुझे इस चीज़ को दूर करना है। Trouble lake which is churning up. जो मुसीबत पैदा करने वाली ये जो उस समुद्र है, इसको दूर करना है। Please help me, Lord. प्रभु मेरी सहायता कीजिए। You know, by ourselves we can never make that lake. और आप जानते हैं कि हम खुद से ही इस झील को नहीं पैदा कर सकते। Come to a standstill. It's only the Lord who can help us. केवल परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है। There's a verse is not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. और जैसे एक वचन में हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है न शक्ति से, न बल से, न सामर्थ से, लेकिन मेरी आत्मा से ये हो जाएगा। Only the Holy Spirit can bring that calm into our lives. और केवल पवित्र आत्मा ही वो विश्राम हमारे जीवन में ला सकता है। And put an end to that. And not. और ये सारी चीज़ों का अंत पवित्र आत्मा ही कर सकता है। It's not just once. After a few minutes, it may come again. Okay. और ये थोड़े क्षण के लिए ही नहीं है, कुछ मिनटों के बाद दोबारा ऐसी एक चीज़ हमारे अंदर आ सकती है। Phone call comes from our mother-in-law. हो सकता है हमारी सास हमको एक फ़ोन कॉल करे। And then again it keeps turning up. और फिर से ये उठकर हमारे पास आता है। Or something husband says, or children do something. या फिर हमारा पति कुछ कहेगा या बच्चे कुछ करेंगे तो It keeps turning up. फिर ये उठकर आता है। But say, Lord, help me to put that. You know, after some time when we submit our life to the Lord and say, और हमें परमेश्वर से कहना है कि इसको दूर करने के लिए मेरी सहायता कर। और आप जानते हैं, अगर कुछ समय के बाद जब हम परमेश्वर की इच्छा के लिए जब अपने आप को समर्पण करते हैं तब, say, Lord, not my will. और जब हम ऐसा कहते हैं कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, प्रभु I want to please you मुझे आपको प्रसन्न करना है प्रभु, in everything. सब कुछ चीज़, हर एक चीज़ में। I want to, ultimately, I have to answer to you. और प्रभु आखिर अंत में परमेश्वर मुझे आपको जवाब देना है। And we place ourselves on the altar and और अगर हम अपने आप को वेदी पर रखते हैं तो, submit to God. और परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हैं तो, After some time, that churning comes down. I can tell you that. और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो जो उठकर ऐसी चीज़ें जो आती है वो कम हो जाएगी। In the beginning, when I couldn't work, and my dad was struggling to educate the younger ones. और मेरे शुरुआती दिनों में विवाह के बाद जब मैं नौकरी नहीं कर सकती थी और मेरे पिता बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे बच्चों के पढ़ाई के लिए, दूसरे चीज़ों के लिए, Sometimes the churning would come. तब ऐसे ये आवाज़ उठकर आती थी। I said, Lord, I'm not wanting to work
for my own comfort. और फिर मैं कहती थी कि प्रभु मैं नौकरी अपने ही विश्राम के लिए या अपने ही आरामदायक जीवन के लिए नहीं करना चाहती, I want to work to help my dad who brought me up. और मैं नौकरी इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं मेरे पिता की सहायता करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे पालन पोषण करके बड़ा किया है। That also is a subtle way, like और ये भी बहुत चालाक एक मार्ग है the devil saying, जो शैतान जिसको इस्तेमाल कर सकता है। feel sorry for yourself. और फिर आप खुद के ऊपर दया करने लगेंगे या खुद के लिए एक ऐसे खुद को बेचारे जैसे समझने लगेंगे, Or feel sorry for your father. या फिर तुम्हारे पिता के लिए तुम ऐसे बेचारे जैसे समझने लगोगे। I said, Lord, you arranged this marriage for me and I am in your will. और फिर मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु आपने ये विवाह मेरे लिए इसका प्रबंध किया और मैं आपकी इच्छा में हूँ। I want to be in the center of your will. प्रभु मैं आपकी इच्छा के केंद्र में रहना चाहती हूँ। If my husband says you should go to work, then I'll work. और अगर मेरा पति मुझसे कहता है कि तुम्हें जाकर नौकरी करनी चाहिए तब मैं नौकरी करूँगी। But now I have a baby and I feel that I should be at home with the baby. लेकिन अब मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है, मुझे लगता है कि मुझे उस बच्चे को संभालना है और घर पर रहना है। You take care of my younger ones. I have और आप मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनकी आप देखभाल कीजिए। और no desire to be come up with my profession and be the top doctor in Veno. And I was और मेरे अंदर कोई ऐसी लालसा नहीं है कि मैं अपनी जो मैं डॉक्टर की पढ़ाई की उसमें मैं बहुत ज़्यादा उच्च हो जाऊँ या फिर मैं एक बेस्ट डॉक्टर सबसे बन जाऊँ। doing anesthesia, which is like a good field. और मैं एनेस्थीसिया की डॉक्टर हूँ जो कि एक अच्छा करियर है जिसके लिए। They are well paid and I could come up and my boss was very keen that I should do like he gives और उसमें बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है और मेरे जो बॉस थे वो बहुत ज़्यादा इसके लिए उत्साहित थे। me chances to take classes for the students and और उन जो विद्यार्थी थे वो मेरे बॉस जो मुझे अवसर देते थे कि मैं उनको उस कक्षा में पढ़ाऊँ, he wanted me to come up. और वो चाहते थे कि मैं उच्च उठूँ। Then the baby came. लेकिन उस समय बच्चा आया I came right down to earth. I thank God for that. और लेकिन उस समय ऐसा हुआ कि मैं धरती पर लौट आई, नीचे आ गई, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए। And then I said, Lord, I want to not listen to my dad or my father-in-law. और मैंने कहा प्रभु मेरे पिता की या फिर मेरे मेरे ससुर की या पिता की मुझे बात नहीं सुननी। Any relatives or my friends कोई भी रिश्तेदार हो या मेरे दोस्त हो who come to see me, जो मुझे देखने आते हैं, don't want to listen to any of that. मुझे उन सब की नहीं सुननी है। No, this is your will. प्रभु ये आपकी इच्छा है, मैं इसमें हूँ। Some others may be able to work शायद दूसरे लोग हैं जो नौकरी कर पाएंगे and manage, but और वो उस चीज़ को संभाल पाएंगे, not for me. लेकिन मेरे लिए नहीं। You know, in this matter, I want to just ask those of you who are working or thinking you should work. और इस विषय में मैं ये कहना चाहती हूँ, आप में से अगर कोई नौकरी कर रहा है या फिर नौकरी करने के विषय में सोच रहा है, Ask yourself, why do you want to work? और अपने आप से ये प्रश्न करो कि आप क्यों नौकरी करना चाहते हो। Is it for some financial need? क्या ये आपके घर में कोई आर्थिक समस्या है या ज़रूरत है उसके लिए? If you really, your husband doesn't have a good job अगर आप सच में आपके पति को एक अच्छी नौकरी नहीं है तो, or he's struggling, या फिर वो संघर्ष कर रहे हैं तो, or really you have some need which only you and your husband and the Lord knows. और ऐसी सच में कोई ज़रूरत है जो आप और आपका पति और केवल परमेश्वर यही लोग जानते हैं, Then say, Lord, you know that I have this need. फिर आप कह सकते हैं प्रभु आप जानते हैं कि मेरे पास ये ज़रूरत है We are in debt or और हम एक कर्ज में है something. Then या जो कुछ भी क्यों ना हो, the Lord will clearly show you. फिर परमेश्वर आपको स्पष्ट रूप से दिखाएगा। Okay, I got a job फिर आपको नौकरी जो मिलती है and you can do that and आप कर सकते हैं, I'll help you. And if the और तब परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। Lord does want you to He'll give extra grace for you और तब परमेश्वर एक और अधिक आपको अनुग्रह प्रदान करेगा to manage the home ताकि आप घर को देखभाल कर पाओ and to take care of things. और ताकि चीज़ों की देखभाल कर पाओ। But you know, it won't be easy.
पर ये बहुत आसान नहीं होगा, You have to. It's a big struggle. ये बहुत बड़ा संघर्ष है। It will be a big struggle to watch your spiritual life, especially. और ये सबसे बड़ा संघर्ष इस बात के लिए होगा कि आपका जो आत्मिक जीवन है उसके लिए आपको बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। Because you're running, when you go to work, your mind is on the money part of it, और क्योंकि आप जब नौकरी करते हैं तो आपका मन पूरा पैसों पर लगा होता है, making more money और पैसा आप कमाए and not losing your job. और आप अपनी नौकरी को ना खोए। And it's like my husband says about the rubber band which is fixed here. और जैसे मेरे पति ने एक उदाहरण दिया था, जो रबर बैंड होता है जो एक जगह वही स्थिर होता है And you're stretched over there. और फिर आप उसको दूसरे जगह खींच रहे हो। Trying to, but then you should come back to the center. लेकिन जब आप फिर से उस केंद्र में लौट आते हो That is God and us. और फिर वहाँ परमेश्वर और हम हैं, That relationship you have to guard. और वो जो परमेश्वर के बीच में और हमारे बीच में जो रिश्ता है उसको हमें संभालना है। If you are a working mother, अगर आप एक नौकरी करने वाली माँ है तो you have to guard that relationship. आपको उस जो रिश्ते को संभालना है। It's not so easy ये आसान नहीं है, as some of us who are at home. जैसे हम बहुत सारी बहनें जो घर में है, It will be harder for you, but if it's God's will, God will give you the grace. और ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर ये परमेश्वर की इच्छा में है तो फिर परमेश्वर तुमको अनुग्रह देगा। But always remember, this is not my place. लेकिन हमेशा इस चीज़ को याद रखना कि ये मेरा स्थान नहीं है। My career, मेरा जो करियर है, my work, मेरी जो नौकरी है, my friends, मेरे दोस्त लोग हैं, making money, पैसा कमाना है and having the comforts of America, gadgets and all to make life easier. और जैसे इस अमेरिका का जो विश्राम का आरामदायक जीवन है या फिर जो साधन हमें मिलते हैं चीज़ों इस्तेमाल करने के लिए, That's all like the stretched rubber band. और फिर वो एक जो रबर बैंड को खींचते हैं उसके समान है। My natural thing is not there. लेकिन मेरा स्वाभाविक चीज़ वहाँ पर मेरी नहीं है। When I come back, I should come to rest in God. लेकिन जब मैं लौट आती हूँ वहाँ से तो फिर मैं परमेश्वर के अंदर विश्राम पाना चाहती हूँ, I should be with Jesus. और मैं यीशु के साथ रहना चाहती हूँ, And ultimately, I'm going to be with Him. और फिर अंत में मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। All these things which I earn, और जो कुछ भी चीज़ है, जो कुछ मैं कमाती हूँ, millions of dollars, बहुत करोड़ों रुपए हो सकते, लाखों रुपए हो सकते हैं, all the gadgets, the beautiful home, और जो डॉलर में पैसा हो सकता है, या सुंदर घर हो सकता है, या घर के साधन हो सकते हैं, everything is going to get burnt up. एक दिन ये सब जलाया जाएगा। I have to leave everything, मुझे ये सब छोड़ के जाना है एक दिन, even if it's not the end of the world. और हो सकता है कि ये संसार का अंत नहीं होगा। The Lord may call me home शायद परमेश्वर मुझे बुला लेगा, and say, okay, your time on earth is over. Come. फिर परमेश्वर कह सकता है शायद कि ठीक है, तुम्हारा समय पृथ्वी का खत्म हो चुका है, अब तुम घर आ जाओ, Back. Then, आ जाओ घर। then it's only the Lord and us. So फिर उस समय केवल परमेश्वर और हम ही रहेंगे। always remember, हमेशा इस बात को याद रखिए। if you are a working person, अगर आप नौकरी करने वाले व्यक्ति है come back. Like you should work like a rubber band stretched there. और आपको एक रबर बैंड जैसे स्ट्रेच होता है वैसे आपको काम करना और लौट आना है, Like come back home और घर लौट आना है to the Lord and say, Lord, परमेश्वर के पास, you're my treasure. और परमेश्वर से इस प्रकार कहना है कि प्रभु आप मेरा खजाना है। All the money in the world which I can earn, all the gadgets, all the jewels or whatever I have, more than everything, Lord, you're my treasure. और इस संसार का धन दौलत हो सकती है, खजाना हो सकता है, साधन हो सकते हैं, कोई भी कीमती वस्तु क्यों ना हो, लेकिन ये नहीं, परमेश्वर आप केवल मेरा खजाना है। I have you. If I have you, I have everything. लेकिन अगर प्रभु आप मेरे पास है तो मेरे पास सब कुछ मौजूद है प्रभु। If I lose you, even if I have the whole world, I lost everything. और अगर प्रभु आपको मैं खो दूँ, यहाँ तक कि सारे संसार की वस्तु मेरे पास है तो मैंने सब कुछ खो दिया है, मेरे पास कुछ नहीं है। Always you must make that prayer. और हमेशा आपको ये प्रार्थना करनी है। You can't just keep it, think of it and leave it. You say, और आपको केवल इस पर सोचकर इसको छोड़ नहीं देना, ऐसे नहीं कर सकते आप। whenever you get a chance, pray silently. और जब कभी आपको मौका मिलता है, आप शांत रूप से आप प्रार्थना करिए। Pray in your mind also. अपने मन में आप प्रार्थना करिए।
you can get distracted. I find शायद आप विचलित हो सकते हैं, like I whisper to the Lord then and there. और कई बार ऐसा होता है कि मैं गुप्त रीति से अंदर ही फुसफुसाती हूँ प्रभु की और धीरे धीरे से बोलती हूँ, Will hears. और परमेश्वर सुनता है, He hears also वो सुनता है that what I'm saying. कि मैं क्या कह रही हूँ अंदर। I say, Lord, you're mine. I belong to you, Lord. और मैं ऐसे प्रभु से कहती हूँ कि प्रभु मैं आपकी हूँ, Whatever happens, let nothing come between you and me. और प्रभु जो कुछ भी हो जाए प्रभु, लेकिन आपके और मेरे बीच में कुछ ना आए। Even if there's a trial, let me be okay with you. और प्रभु यहाँ तक कि मेरे जीवन में परीक्षा क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके साथ मैं अच्छे से रहूँ, आपके साथ मेरा रिश्ता अच्छा रहे। Like I read 2 weeks ago that verse, जैसे 2 हफ्ते पहले मैंने उस वचन को पढ़ा था, my happiness and my comfort is that everything is okay between you and me, Lord. और मेरा जो विश्राम है और मेरी जो शांति है वो केवल तब है जब मेरा परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता है। That dedication we should have, इस तरह का समर्पण हमारे जीवन में होना चाहिए, not just like on Sundays, but न केवल रविवार के दिन, whenever we can. लेकिन जब कभी भी हम कर सकते हैं। When any trial, we should consciously make an effort to और हमें खुद से ये चीज़ को करना है, come back to that center. और हमें उस केंद्र में लौट आना है। Like all the cycle wheels come back to the जैसे वो साइकिल के व्हील दोबारा लौट कर आते हैं center. We should केंद्र में, make an effort. ऐसे ही हमें एक कदम उठाना है। Say, Lord, I'm busy with my work. My children are keeping me awake. और हम कह सकते हैं प्रभु मैं तो कार्यों के साथ, मेरे काम के साथ बहुत व्यस्त हूँ, मेरे बच्चे मुझे जगा कर रखते हैं इतना समय, Whatever it is, क्यों कुछ भी क्यों ना हो, but I come back to you. मैं आपके पास लौट कर आती हूँ। You're the center of my life. आप मेरे जीवन के केंद्र है प्रभु, You're the center of everything. आप हर चीज़ में मेरे जीवन में सबसे मुख्य और केंद्र है। I dedicate myself to you. मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पण करती हूँ। Even if I'm busy with everything, अगर मैं बहुत सब कुछ चीज़ के साथ व्यस्त ही रहती हूँ, and I've heard all kind of voices, और मैं बहुत सारी ऐसी आवाज़ों को सुनती हूँ, I want to send all those voices away from me, और मैं इस सारी आवाज़ों को मैं दूर करना चाहती हूँ, and I want to renew my covenant with you. और मेरी और आपके बीच की वाचा है उसको मैं नया करना चाहती हूँ, That we should do. That's और यही होना चाहिए। the prayer. There's no, we can read written prayers of other people. हो सकता है हम दूसरे लोगों की जो लिखी हुई प्रार्थना को हम पढ़ सकते हैं, That will inspire us. But और वो हमको एक प्रोत्साहन देगी, we pray from your heart, even a half a sentence. और वो हमको प्रेरणा देंगी। लेकिन केवल अगर जब आप उसका हाफ जो एक वाक्य होता है That means so much to God. जो हम अपने दिल से प्रभु को कहते हैं, वो प्रभु के सामने बहुत मायने रखता है। It's like a baby saying, suppose your baby started, like baby Noah started saying, walking, and then he says, Daddy. और मान लीजिए अगर आपका छोटा बच्चा है और अचानक से वो चलने लगता है और कहता है डैडी A mommy said, या मम्मी, did you hear what he said? He और फिर आप कहोगे आप क्या आपने सुना उसने क्या कहा? said, Daddy. उसने कहा डैडी। With one word, it's half a sentence we say to the Lord. और एक जो शब्द है या एक वाक्य है वो हम परमेश्वर को कह सकते हैं We make him happy. जो परमेश्वर को खुश करेगा। And again, coming back to what Crystal said, I want to make और फिर से जो क्रिस्टल बहन ने कहा, मैं उस पर लौट आना चाहती हूँ कि मैं यीशु को खुश करना चाहती हूँ। Jesus happy. And to what I said about I want to make my dad happy and to make the Lord happy. और जैसे मैं कह रही थी कि मैं अपने पिता को खुश करना चाहती थी और परमेश्वर को खुश करना चाहती थी, If we make the Lord happy, that His pleasure will be on us, His smile will be on us. और अगर हम परमेश्वर को खुश करने के लिए चाहत रखते हैं तो उसकी जो मुस्कुराहट है हमारे ऊपर होगी, उसका आनंद हमारे ऊपर होगा। So, are we working for the sake of some financial gain? या क्या हम सच में नौकरी इसलिए करते हैं ताकि हमें कुछ आर्थिक लाभ हो, Or are we working to please our relatives? Not या हम इसलिए नौकरी करते हैं ताकि हम अपने रिश्तेदारों को खुश कर पाए या प्रसन्न कर पाए। if you're working like your relatives are saying, you go to work,
और अगर आप इसलिए नौकरी करते हैं कि आपके रिश्तेदार जो होते हैं वो आपको बोलते हैं कि आप नौकरी करो, then whatever money you earn, you'll be sending to them, and it's not going to help you. और जितना भी आप पैसा कमा क्यों ना ले उनको भेजे, लेकिन वो आपको कुछ भी लाभ नहीं देगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा उससे। You'll be just becoming like the slaves in the Israeli. और आप एक गुलाम के जैसे हो जाएंगे जैसे इजरायली थे वैसे। Yes, you'll be work day and night. और फिर आप दिन रात नौकरी करते रहेंगे, You send the money home. और फिर आप घर पे पैसा भेजेंगे, They're not be happy with the $100 which you send. Next और फिर जब आप $100 उनको भेजेंगे तब वो उससे खुश नहीं होंगे। time they'll say, why don't you send 200? फिर वो बोलेंगे कि आपने 200 क्यों नहीं भेजे। And so on, it will go फिर ऐसे वो और करते रहेंगे on, and you'll be just. और ऐसे ही चलता रहेगा। So you have to realize, are you doing that to please your relatives? फिर आपको ये सोचना है कि क्या सच में आप अपने रिश्तेदारों को प्रसन्न करने के लिए नौकरी कर रहे हैं। If you're doing to please your relatives, somewhere you have to, you and your husband can sit down and talk. And और अगर आप सच में रिश्तेदारों को प्रसन्न करने के लिए नौकरी कर रहे हैं तो आपको और आपके पति को बैठकर इसके विषय में चर्चा करनी चाहिए। say, we've now worked so many years for our relatives. We said, और हम एक दूसरे से ऐसे चर्चा करना चाहिए कि हमने बहुत वर्षों तक अपने रिश्तेदारों को प्रसन्न करने के लिए नौकरी की so much money home. Let's at least और हमने बहुत सारा पैसा भेजा, do something for our future. और अब हमें अपने भविष्य के लिए भी कुछ करते हैं। We must have something to, and then और फिर ऐसा हम जब खुद ऐसा सोचते हैं, no, don't make an argument about it. Oh, और लेकिन इस विषय के लिए आप वाद विवाद मत कीजिए, you're always helping your father. और ऐसा मत कहिए हाँ तुम तो केवल अपने पिता को ही मदद करते रहते हो हमेशा, You're always helping your mother. या फिर तुम अपनी माँ को ही हमेशा मदद करते रहते हो। No, we should never argue और नहीं, ऐसा हमें वाद विवाद नहीं करना है in our family. हमारे परिवार के अंदर, It should always be a smooth relationship, और हमारे अंदर एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए, and we should say in a nice way, और हम अच्छे तरीके से इसको कहना है, submissive और आधीनता में रहकर, but respectful way. That's another लेकिन हमें बहुत ही आदर के तौर पर आदर करते हुए कहना है। thing. When we talk respectfully to our husbands, और अगर हम अपने पतियों से आदर के साथ जब बात करते हैं, the children will learn to talk फिर बच्चे भी हमारे पति से आदर के साथ बात करना सीखेंगे। respectfully. I've gone to homes where the children are very respectful. और मैं ऐसे घरों में गई हूँ जहाँ पर बच्चे जो है वो बहुत आदर करते हैं। Then I know that home atmosphere has been an atmosphere of respect. और फिर मैं इस चीज़ को समझ जाती हूँ कि उस घर का वातावरण जो है वो आदर करने वाला वातावरण है, Why her mother has talked respectfully to her. But when I जहाँ पर माँ जो पत्नी है अपने पति से बहुत ही आदर से बात करती है। go to some other home and disrespectfully, और लेकिन कुछ घरों में गई हूँ वहाँ पर मैंने देखा है कि बिल्कुल अनादर करते हुए बात करते हैं। there has been disrespect. फिर मैं इस चीज़ को समझ जाती हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अनादर करने वाली चीज़ यहाँ पर चलती है। And most of the time it could be the mother और ज़्यादातर होता है कि माँ ऐसे जीती है। who has been. I don't want to judge that home, मुझे उस घर का न्याय नहीं करना, but I could say पर मैं ये कह सकती हूँ if I talk disrespectfully to my husband, और अगर मैं अपने पति से ऐसे अनादर करते हुए बात करूँगी तो I know my children will talk disrespectfully. फिर मेरे बच्चे भी ऐसे ही बात करेंगे जो अनादर करेंगे इस तरह से।